हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट्स और जो जॉब में हैं सभी को मेरा नमस्कार। जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज मैं एक इंडस्ट्रियल नॉलेज एक और शेयर करता हूं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों को भी समझना चाहिए और आप लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो जॉब में है उनको तो पता भी होगा, बट जो जॉब में जाने वाले हैं उनके लिए मैं एक अवेयरनेस के तौर पे बताने वाला हूँ, तो काफ़ी अच्छा है और ध्यान से सुनिएगा इस सारे वर्डों को। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सपोज करो कि कोई एक फ्रेश बी या डिप्लोमा होल्डर कहीं जॉब में जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली तो चलो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जॉब की ज़रूरत होती है, तो वो कोई भी टर्म्स कंडीशन कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर इन नीड, तो उन्हें ज़रूरत होती है जॉब की, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स गुड, हो भी जाना चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा तराजू लेके बैठना नहीं चाहिए। जो सैलरी मिले एटलीस्ट स्टार्ट इट शुड बी स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए आपकी जॉब। बाद में क्या है, आपके पास सर्विस हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, साल 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, देन यू हैव टू स्विच द जॉब एंड नेक्स्ट जॉब के लिए आप तैयारी कीजिए, नेक्स्ट जॉब आप चेंज कीजिए। लेकिन क्या होता है, जब 3 साल 4 साल 5 साल की जब जॉब हो जाती है तो आप तब तक तो आप अनमेरिड हो। लेकिन जब आप मैरिड होने की कगार पे पहुंचते हैं, मैरिड होने की कगार पे पहुंचते हैं और आपके पेरेंट्स भी एज्ड हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारी पर्सनल नीड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सनल नीड्स को ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग करती हैं वो सैलरी के साथ साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी करती हैं और कुछ क्या है पार्शियल करते हैं, आधा करते हैं आधा नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या चाहिए कि जब आप कोई जॉब इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तो आप 3 बेसिक चीज़ें जरूर उनकी से बात कीजिए। 3 बेसिक चीज़ें, और वो बेसिक चीज़ें आपकी सैलरी के अलावा होनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहला कि आपका खुद का इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है कि नहीं कर रही है एज ए मेडिक्लेम। खुद का एज ए एम्प्लॉयमेंट आपका वो इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे फर्म हैं जहाँ पे हजार्डस वर्क होते हैं, हैवी इंजीनियरिंग्स होती हैं, लाइफ रिस्क भी हो सकती है। तो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू आस्क विद देम। हालांकि सारे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं, बट स्टिल यू शुड आस्क फॉर देम। आप उनसे ज़रूर इस चीज़ का डिस्कशन कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनसे, दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उनसे फैमिली इंश्योरेंस की बात कीजिए, फैमिली मेडिक्लेम की। कि चलो एम्प्लॉय का है, ठीक है, एक्सेप्टेड। अब फैमिली की उनसे बात कीजिए कि फैमिली में जैसे आपकी वाइफ है, अगर आपकी शादी हो चुकी है आपकी वाइफ, फिर अगर आपके पास चाइल्ड है तो आपके बच्चे का, और सेकंड थिंग है आपके माता और पिता का भी होना चाहिए। तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मैंने हिस्ट्री में देखी है, बैक हिस्ट्री में जा कर के, कि वो आपका, आपके वाइफ का, बच्चे का तो दे देते लेकिन पेरेंट्स का कवर नहीं करते हैं। तो हालांकि इंडस्ट्री बहुत गलत है जो पेरेंट्स को कवर नहीं करते, मतलब अच्छे नहीं हो इंडस्ट्रीज में, चाहे कितना भी बड़ा उनका मार्केट में नाम हो, बट आई डोंट लाइक देम। व्हाई यू आर नॉट कवरिंग पेरेंट्स यार? अगर आप एम्प्लॉय को हायर कर लिए हो ना, तो उसके बच्चे, उसके माँ बाप और उसकी बीवी, सभी का मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। नहीं करते हैं, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। तो कई बार हम लोग भी पूछे नहीं पास्ट में, ठीक है, चलो समझ में आया, लेकिन पूछना जरूर चाहिए। कई बार होता है कि जॉब के चक्कर में आदमी जॉब तो ले लेता है, तो चलो ठीक है, अगर आपका अच्छा सैलरी, अच्छा पैसा है आपके पास, तो पेरेंट्स के लिए चलो ठीक है, आप अपनी तरफ से कर देते हैं, दैट इज़ गुड एंड इनफ, वो भी अच्छी चीज़ें कर सकें। और अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, उनके पास व्यवस्था है, अगर उनको लगता है एक साल में 20-25 हज़ार वो अगर पे करके खुद का मेडिक्लेम अगर लेके रखे हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी चलेगा। लेकिन अगर ये सब परिस्थितियां अगर आपकी नरम है, पेरेंट्स के पास उतनी अफोर्डेबल कंडीशन नहीं है, आपके खुद के पास भी नहीं है, तो आप इंडस्ट्री से पूछिए कि भाई फैमिली मेडिक्लेम में पेरेंट्स को कवर करने के लिए क्या प्रोविज़न है। अगर नहीं है, तो अगर सपोज करवाना है भी ऑफलाइन, अगर साइट से करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रीमियम है, कैसा प्रीमियम, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री क्या होती है ना, अच्छे अच्छे इंश्योरेंस कंपनियों से उनका टाई अप होता है दूसरे दूसरे कामों के लिए। तो ऐसे में कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ उनके जो है, ये जो इंश्योरेंस के कंसल्टेंट होते हैं ना, अच्छे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद से कोई पॉलिसी में नहीं भी कवर की है ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ
लाइट अमाउंट आपसे सालाना लेंगे और आपके पेरेंट्स को भी कवर दे देते हैं। तो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं आप उनसे पूछ लीजिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्ड अच्छा नहीं कहने में लेकिन मैं हिचकिचाना भी नहीं चाहता हूँ। एज ए एम्प्लॉय आज हैं, कल अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो ऐसा, तो वो कंपनी आपके पीछे कितना अमाउंट फैमिली को प्रोवाइड करेगी, वेरी अटमोस्ट क्रिटिकल मैटर है। और ये हजार्डस इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे केमिकल है, रिफाइनरी है, ड्रिलिंग है, या ओशियन वगैरह में जा रहे हैं, डिफेंस में है, कुछ है, तो ऐसी जो हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं या जहाँ पे बहुत हैवी स्केल के बॉयलर हैं, पावर प्लांट है, तो ऐसी जगहों पे क्या है ना, एम्प्लॉय का वो वाला इंश्योरेंस होना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कुछ हो गया एम्प्लॉय को, तो आपके पीछे आपके फैमिली को वो लोग क्या पे करने वाले हैं, कितना अमाउंट पे करने वाले हैं, किस वे में पे करेंगे, और कौन सी उसकी लीगैलिटी है, कौन सी उसकी टर्म्स कंडीशन है, और किस तरीके से पे करेंगे, तो वो उन सब का इंश्योरिटी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ जो मैंने बताई ना आज, बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। और कई बार जॉब लेने के चक्कर में लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते, नहीं समझते, बट यू हैव टू आस्क देम। आप उनसे पूछिए इनिशियली लेवल पे। हम लोगों की सर्विस ज़्यादा हो गई, हम लोगों को पता रहता है कि किसके यहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं, 3 से 4 साल 5 साल की सर्विस में है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है। तो आप या तो उस इंडस्ट्री के किसी एम्प्लॉय से पूछ लिए, दैट इज़ गुड एंड वेल। और अगर नहीं है, और अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपकी फैमिली सक्षम नहीं है, तो आप उसके लिए रास्ता देखिए और ऐसी इंडस्ट्री चूज़ करें जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख मिल रहा है, तो ठीक है। नहीं भी है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपके पास अच्छी सेविंग होगी तो आपके बाद आपकी फैमिली उन सब चीज़ों से उबर पाने में आसानी होगी। लेकिन जिनका बैकग्राउंड ही वीक है, इकोनॉमिकली वो कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को ये जो तीसरी चीज़ है ना जो बताई ना मैंने, वो आपको बहुत सीरियसली समझ के लेना चाहिए। और अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा है, तो चलो ठीक है। आजकल लोग टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस वगैरह करके रख देते हैं कि भाई हर साल प्रीमियम भरते जाते हैं, और बाद में कभी कुछ ऐसा हुआ तो उनकी बैक में उनकी फैमिली को 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक के वो अमाउंट पे हो जाते हैं उनको। तो बहुत लोग ऑफलाइन ये सब चीज़ें करवा देते हैं। अगर आपके अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा आपके पास, तो आप कर लीजिए, वेल एंड गुड। तब इंडस्ट्री से बोलने कहने की ज़रूरत नहीं। अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देते तो आपके पास सफिशिएंट सोर्सेस हैं कि आप उसको ऑफलाइन में दूसरे कंसल्टेंट से खुद हायर करके आप उनको करवा लीजिए। तो आज ये जो तीन चीज़ें बताई ना, इनको दिमाग में रखिएगा, इनको भूलिएगा मत। क्योंकि जो शुरुआती दौर के जॉब में है ना, उन्हें मैच्योरिटी नहीं रहती है, उन्हें पता नहीं रहता है। तो कई बार इंडस्ट्री क्या होती है ना, कि जैसे कि हालांकि करते तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एकदम चूतियापंथी वाला काम करते हैं, या जो एकदम ही बदतमीज टाइप के लोग रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट तो हायर करते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को वो हिडन रखते हैं, और वो कंफर्म भी नहीं बताते हैं, और क्लैरिटी भी नहीं देते हैं। और कल को ऐसा कुछ रहा तो फिर उनकी फैमिली भी परेशानी रहती है, तो उनको पता भी नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ऐसे जो रिलेटेड जो और भी टॉपिक है ना, मेरे पास बहुत है। तो मैं अगले कई वीडियो में आपको ना ये सब भी चीज़ें बताऊंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना, आपको इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और उनके बारे में जो रिलेटेड जानकारी है ना वो ले लेनी चाहिए, और उसके बाद ही आप जो भी निर्णय है जॉब का वो लीजिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको बता दूंगा। और हर एक इंडस्ट्री की अपनी खुद की पॉलिसी होती है, तो उस पॉलिसी के बाहर तो हम ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, और ना ही वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वो उस पर इंटरटेन करते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें वो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो तो उनसे पूछ लीजिए। बाकी जॉब लेना नहीं लेना वो आपके निर्णय पे, वो आपकी समझ पे, आपकी बुद्धि पे है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, और आपको किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको काम करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको फोर्समेंट नहीं कर सकता। बस मेरा काम मेरे वीडियो से यही है कि मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस, एक मैसेज और एक जानकारियाँ देता हूँ, जो कई बार लोगों को पता नहीं रहती। कुछ को पता रहती है तो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, और कुछ जो एकदम समझदार हैं वो इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं, डिस्कशन करके वो क्लियर भी कर लेते हैं। तो यू शुड नो, आप लोगों को वो चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो
अभी ये जो वीडियो था ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक था। ये तीन उस इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए था जो कि बहुत क्रिटिकल होती है जॉब में। जॉब तो हम कर लेते हैं बट इन तीन चीज़ों को भूलना नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, कहीं भी कुछ आपको एम्बिग्यूटी है, कुछ गैप्स लग रहा है या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे यूट्यूब में मैसेज कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा। कुछ और उससे रिलेटेड जानकारी रहेगी तो वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा ही मैटर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल मैटर था, ठीक है। तो आगे कुछ और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें होंगी और भी कुछ रहेगी तो वो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मैं चलता हूँ। तो नमस्कार मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब में लगने वाले हैं उनको भी, जो जॉब में लगे उनको सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।